नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम जून महीने में अभी समाप्त हुआ है उसके 5 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप के पेपर आया हुआ था, जिससे जिन बच्चों का 10+2 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगस्त महीने में जो शुरू हो रहा है लगा है, वह बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आप लोग सारी शिफ्टों के वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डेली एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के वीडियो डालता रहूँगा सभी शिफ्टों का, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुँचते रहें। बढ़ते हैं अपने 5 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए थे। पहला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है। जीएस का जो पहला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1993 में इसे पारित किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रीजनिंग का प्रश्न है जो पूछा गया है इस टाइप का। अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से मैथ का पूछा गया है, इसमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला जीएस का प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्न में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा भूमि अंतरण को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1997 से 98 के बीच की गई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत माला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? तो आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गंगटोक में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का औसत आयु ज्ञात करना है, तो औसत से संबंधित ये प्रश्न है। अगला था, प्रतिशतता से प्रश्न पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगला प्रश्न है, 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 4.0 से 4.5% के बीच है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 128। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोट एंड डिस्टेंस से है मैथ का। अगला प्रश्न था, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ज्योमेट्री से मैथ का पूछा गया है, इसमें कोण ज्ञात करना है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा लामा लोब जंग को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो आंसर हो जाएगा फकीर और सन्यासी विद्रोह से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एलजेब्रा से मैथ का पूछा गया है। x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, यह ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्न में किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा दया पवार ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी उपयोग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा रैम का प्रयोग करते हैं, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का वृत्त और जीवा से संबंधित प्रश्न है। इसमें वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। अगला अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न था, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? तो आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न मैथ का साधारण ब्याज से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है, और हर शिफ्ट में एक प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से जरूर पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्न में से किस गुण धर्म को संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का है, निम्न में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने 2025 टाइम अर्थ अवार्ड में सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा द यू जिसने किया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। तो दूसरा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न अनुपात समानुपात से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 25 में 7वीं PM स्टैटिक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बंगलुरु के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फाइल को रिसाइकिल बिन में बेच दिया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा चरण 3 1951 से 1981 तक। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दूर संचार के क्षेत्र में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2025 की ज़्यादातर करंट पूछी गई है। तो जिन बच्चों का 10+2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है उन बच्चों को करंट के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इन वीडियो से ही तैयार हो जाएंगे और काफ़ी प्रश्न रिपीट भी ज़रूर किए जाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग NTPC की सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा। अगला LCM SCF से मैथ का प्रश्न है जो पूछा गया है और ये ठोस गोले से प्रश्न है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। अगला प्रश्न था, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रमुख परियोजनाओं के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2021
में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण में ओपन किए जाने पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपेटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शंकु संबंधी मैथ का प्रश्न पूछा गया है और अगला वेन आरेख से प्रश्न है। ये रीजनिंग के प्रश्न, मैथ का प्रश्न है। इसके बाद ये आयु संबंधी एज का प्रश्न है मैथ में। अगला था, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूपसी बांग्ला कवि को किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होना। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1.89 करोड़। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नवंबर 2024 में PM मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है मैथ का और लास्ट प्रश्न रीजनिंग का है। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए GK GS साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा करंट के प्रश्न 2025 से ज़्यादा पूछे गए। तो आप लोग सारे वीडियो जरूर रिवीजन करें, इससे GK GS हुआ करंट के प्रश्नों का भी रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा और काफ़ी प्रश्न एग्जाम में यहाँ से रिपीट भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुँचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।